हर शब्द शब्द अभिनंदन जैसा लगता है, हर शब्द शब्द अभिनंदन जैसा लगता है, माथे पर रोली चंदन जैसा लगता है। यह शब्द शिल्प, यह संबोधन, यह स्नेह, यह शब्द शिल्प, यह संबोधन, यह स्नेह किसी वृंदावन जैसा लगता है, किसी वृंदावन जैसा लगता है। गीतों के सुकुमार कवि आदरणीय ओमकार त्रिपाठी सर। जब मनुष्य जीवन रेखा को सुरक्षित करने के लिए एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहा था, जब पूरा विश्व अपने घरों में कैद था, उस समय मन की धरती में एक भाव अंकुरित हुआ और उस भाव को शब्द नाम दिया गया साहित्य नवसृजन। और यह भाव बीज जिस मन में अंकुरित हुआ उसका नाम है अनुपमा पांडे भारती। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए कि ये संस्था उनकी वैचारिक उपज है और इस संस्था के बैनर के नीचे आज वर्षों बाद इतना सुंदर साहित्यिक समागम सुनने को मिला है। वर्षों हो गए, मैं पिछले लगभग 30 वर्ष से इस रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ हूँ। अटल जी के साथ 4-5 बार बैठने का पढ़ने का मौका मिला। रमानाथ अवस्थी जी के साथ मैंने कविता पढ़ी। प्रेम गीत लिखता था तो उन्होंने कहा कि प्रेम किया भी है कि गीत लिख रहा है। वास्तव में मैं और विज्ञान व्रत दोनों ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम देने के लिए गए हुए थे और वहां अवस्थी जी मिल गए और विज्ञान व्रत ने कहा, दद्दा ये लड़का प्रेम गीत बहुत अच्छा लिखता है। तो उन्होंने सीधे पूछा, कभी प्रेम किया या वैसे ही गीत लिख रहा है? मैं, उम्र मेरी रही होगी लगभग 25-26 साल की, मैं शर्मा गया। उन्होंने कहा, जा प्यार कर, उसमें डूब और उसके बाद प्रेम गीत लिख। तो ऐसे ऐसे संस्मरण है मित्रों। और फिर मैंने एक गीत लिखा और उन्हें सुनाया। एक फूल ही नहीं, वो गीत तो मुझे एक्चुअली, मैं पिछले 2 महीने से बीमार हूँ और 2 महीने बाद मैं पहली बार कहीं बोल रहा हूँ, तो वो गीत मैं उसकी कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ कि एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं। मैं तुम में रच गया, समर्पण की पराकाष्ठा का ये छंद है कि मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में, मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में, जैसे तरवर बस जाता है, जैसे चंदन बस जाता है, जैसे मधुबन बस जाता है तरवर के 9 पातों में, और मैं रुनझुन पायल की बनकर साथ तुम्हारे रहता हूँ, और जो कुछ तुम मुझसे कहती हो वही गीत में कहता हूँ। आज पटल का अध्यक्ष होने के नाते और कार्यक्रम का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी लोगों की धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। पिछले 4 घंटे से अधिक हो गया ये कार्यक्रम चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं और ये उन सबका सौभाग्य है, मैं कहता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ साहित्यकार को भी सुनने का मौका मिला। ऐसा मंच कभी कभी सस्ता है और घर से फोन आ रहा है कि कहाँ हो, कहीं ऐसा न हो पुलिस को रिपोर्ट कराने की जरूरत हो जाए, इतनी देर का निकला हुआ हूं। मैं अपनी कुछ पंक्तियां कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी पंक्तियां थी जो अभी गार्गी जी ने कही, वो मैं शब्द सुमन अर्पित करना चाहता था अपने डायस पर बैठे हुए और सामने बैठे लोगों को कि हर शब्द शब्द अभिनंदन जैसा लगता है, माथे पर रोली चंदन जैसा लगता है। जो इतने बड़े बड़े शायरों ने जो सुंदर
साहित्य सृजन दिया हमें। हर शब्द शब्द अभिनंदन जैसा लगता है, माथे पर रोली चंदन जैसा लगता है। यह शब्दनाद, यह शब्द शिल्प, यह संबोधन, यह प्यार किसी वृंदावन जैसा लगता है। यह प्यार किसी वृंदावन जैसा लगता है। यह प्यार किसी वृंदावन जैसा लगता है। प्यार की बात आई तो प्यार पर एक मुक्तक कि प्यार की भाषा न समझे, प्यार की भाषा न समझे वह मधुर काजल नहीं है। प्यार की भाषा न समझे वह मधुर काजल नहीं है, और प्यास को आहत करे जो वह सजल बादल नहीं है। और अनुभवों ने जिंदगी के तथ्य यह मुझको बताया, अनुभवों ने जिंदगी के तथ्य यह मुझको बताया। हर किसी कंचन कलश का नीर गंगा जल नहीं है। हर किसी कंचन कलश का नीर गंगा जल नहीं है। हर किसी कंचन कलश का नीर गंगा जल नहीं है। जिंदगी पर एक कविता, तभी ये मन में आई बात जब जीवन पर प्रोफेसर विनीत गोस्वामी जी ने कविता पढ़ी तो मेरा मन भी हुआ जीवन से जुड़ी हुई बात मैं कहूं। जीवन क्या है वास्तव में, और ये मुझे महसूस हुआ जब कोरोना में हम जीवन रेखा को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे तो मन में आया कि जीवन क्या है। जीवन पर एक ये कविता है, जलधि में डूबने का नाम जीवन है। ये संसार रूपी जलधि है, जलधि में डूबने का नाम जीवन है। जलधि के ज्वार भाटे मत गिना कर तू, जलधि में डूबने का नाम जीवन है। जीवन कैसा होना चाहिए? तेरे जीवन में जल जैसी रवानी हो, तेरी तृष्णा में चातक की जवानी हो। सुने संसार होकर मग्न कुछ ऐसी कहानी हो, किसी की वेदना लगकर नयन के बीच पानी हो। मनुज है तो मनुज के वास्ते कर त्याग तप, हंस कर बड़ित बन लाभ खाते मत गिना कर तू, जलध के ज्वार भाटे मत गिना कर तू, क्योंकि जलध में डूबने का नाम जीवन है। और ये छंद मेरे बड़े मन का है, शायद आपको पसंद है कि पराजय शब्द अपने शब्द कोशों से हटा दे तू, पराजय शब्द अपने शब्द कोशों से हटा दे तू, निराशा के सकल अस्तित्व को जड़ से मिटा दे तू। शिवम के वास्ते तू नेत्र अपना तीसरा खोले तो झुक जाए गगन पगले, तेरी जयकार जग बोले। हवाएं हवाएं दीप की दुश्मन हमेशा से रही जग में, हवाएं दीप की दुश्मन हमेशा से रही जग में। तुझे हर हाल जलना है, पवन के तेज चाटे मत गिना कर तू, जलध के ज्वार भाटे मत गिना कर तू, जलध में डूबने का नाम जीवन है। जलध के ज्वार भाटे मत गिना। और हमारा जीवन और कैसा होना चाहिए कि निगाहें लक्ष्य से अपनी न तिल भर भी हटाना तू, निगाहें लक्ष्य से अपनी न तिल भर भी हटाना तू। डगर में मोहवश कर डगर में मोहवश कर्तव्य निज मत भूल जाना तू। और संसद की तरफ इशारा है दोस्तों कि निगाहें लक्ष्य से अपनी न पल भर भी हटाना तू, डगर में मोहवश कर्तव्य निज मत भूल जाना तू। अंधेरों ने कहीं पर रोशनी जाकर छुपाई है, अंधेरों ने कहीं पर रोशनी जाकर छुपाई है, तभी तो है कलम बेचैन व्याकुल रोशनाई है। चमन की जब सुरक्षा का, अपने कवि मित्रों से कि चमन की जब सुरक्षा का लिया है भार, कंधों पर चमन की ओर बढ़ता चल, डगर के फूल काटे मत गिना कर तू, जलध के ज्वार भाटे मत गिना कर तू, जलध में डूबने का नाम जीवन है। और यह अंतिम पद अध्यात्म की तरफ थोड़ा इशारा करते हुए कि किसी ने सच कहा जीवन न फूलों का बिछौना है, किसी ने सच कहा जीवन न फूलों का बिछौना है, मरण त्योहार का उपक्रम नहीं यह ब्याह गौना है। यहाँ सूरजमुखी बनना तो सूरज संग जलो अविरल, यहाँ सूरजमुखी बनना तो सूरज संग जलो अविरल। तुझे जाना अकेला छोड़कर संसार की हलचल, तुझे मनमीत के गृह द्वार जाना है, तुझे मनमीत के गृह द्वार जाना है। वृथा दिन और रातें मत गिना कर तू,
जलधि के ज्वार भाटे मत गिना कर तू, जलधि में डूबने का नाम जीवन है। और मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और इस कार्यक्रम दोनों को यही विराम देता हूं। आगे फिर मिलेंगे, ऐसी महफिल सजेगी। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार, शुभ रात्रि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।